brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश इस वक्त गुस्से में उबल रहा है। आतंकियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को निस्तेनाबूद करने की मांग पूरे देश से उठ रही है। जगह जगह जहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक चेहरे ऐसे हैं जो पाकिस्तान के विरोध में, पहलगाम हमले के विरोध में जमकर बोल रहे हैं और जमकर लिख रहे हैं। इसी कड़ी में आपको याद होगा कि राजा भैया ने भी पहलगाम पर हुए आतंकी हमले को लेकर एक लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स पर लिखा था। वो पोस्ट एक बार हम आपको फिर से याद दिलाएंगे, लेकिन इसी बीच राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी भद्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया है जिसने पहलगाम हमले के बाद एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है। आखिर वो पाकिस्तान में किसकी रक्षा की बात कर रही हैं? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल राजा भैया की बेटी राघवी कुमारी भद्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय निडरता और राष्ट्र सुरक्षा की सच्ची भावना का प्रतीक है। जो लोग केवल हिंदू होने के कारण निर्दयता से मारे गए, उन्हें शब्दों से परे न्याय मिलना चाहिए और एक कदम उसी दिशा में एक दृढ़ संदेश है। पर क्या हम उन अनगिनत पाकिस्तानी हिंदुओं को नजरअंदाज कर सकते हैं जो आज भी उन्हीं कट्टरपंथी विचारधारा से घिरे इलाकों में फंसे हुए हैं जिनसे हम पर हमला हुआ? कौन उनकी रक्षा करेगा? अपने देश के लिए खड़े होना गर्व की बात है, लेकिन अपने लोगों के लिए खड़े होना हमारी जिम्मेदारी भी है, चाहे वो कहीं भी हो। अब समय आ गया है कि हम न सिर्फ देश की सीमाएं बल्कि अपनी सांस्कृतिक और मानवीय सीमाएं भी पहचानें। #SavePakistaniHindus, #Hindu refugees। आपको बता दें कि राजा भैया की बेटी भानवी सिंह अब पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए भी आवाज उठा रही हैं। इसी कड़ी में उनके पिता ने 23 अप्रैल यानी कि पहलगाम हमले के ठीक अगले दिन एक लंबा चौड़ा पोस्ट एक्स पर लिखा था। उन्होंने लिखा था कि कश्मीर में हिंदू तो पहले ही मारे काटे जा चुके हैं, जो जान बचाकर भागने में सफल रहे वो अपने ही देश में आज भी शरणार्थी हैं। अब अपने पर्यटक भाई बहनों से कहना चाहूंगा कि जब हम अपने बच्चों को गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर घुमाने ले जाते हैं, तो न सिर्फ अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालते हैं, बल्कि आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी ताकतों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं। इतना ही नहीं, हम अनजाने में अपने ही खिलाफ छिड़े जिहाद को अपनी ही जेब से फंडिंग करते हैं। डल झील में नावों पर सपरिवार सर्फी लेकर हम विश्व में संदेश देते हैं कि कश्मीर में अमन चैन है, लेकिन आज एक बार फिर से असलियत सबके सामने आ गई। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में लगभग सभी की मानसिकता अलगाववादी है। कोई प्रत्यक्ष तो कोई परोक्ष रूप से आतंक का समर्थन करता है और वहां के राजनीतिक दल भी इसका अपवाद नहीं है। ऐसे में हम कश्मीर जाकर होटल, भोजन, खरीदारी करके उनके अल जिहाद को ही बल देते हैं। जिन पर्यटकों की उनके परिजनों के सामने बर्बर हत्या की गई, उनकी पैंट उतरवा कर आतंकवादियों ने यह तय किया कि वो मोमिन है या फिर काफिर। कलावा देखकर और वस्त्र उतार कर धर्म देखने के बाद गोली मारने वाले आतंकियों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि आतंकवाद का मजहब होता है। आपको बता दें कि राजा भैया के विस्फोटक बयान के बाद अब उनकी बेटी का भी एक जबरदस्त ये कोट सामने आ गया है। देखना होगा कि राजा भैया की बेटी ने जो पाकिस्तानी हिंदुओं को लेकर मांग उठाई है, उस पर आगे भारत की ओर से क्या कोई कदम उठाया जाता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।